तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवेन्यू सुपर मार्ट्स की, यानी डी मार्ट्स को जो ओन करती है उस कंपनी के। ठीक है, तो स्टॉक लगातार गिर रहा है। ठीक है, कंसोलिडेशन करता है, गिरता है। तो ये समझने की कोशिश करेंगे जो लोग इन्वेस्ट किए हुए हैं इसमें कि क्या हो सकता है, इसमें स्टॉक भाग सकता है। अगर आपको बाइंग करनी है तो डेफिनेटली कहाँ पर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक 3-4 सालों से टाइम रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, टाइम रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है 3-4 सालों से। तो इसमें बाइंग करना भी डेफिनेटली ही एकदम मूर्खता होगी। ठीक है, अगर एकदम बाइंग आप करते हैं तो इसमें अभी मूर्खता ही होगी। ठीक है, अगर आपको डेफिनेटली बाइंग करनी है तो एक्सपेक्ट लेवल्स क्या हो सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे भी हम डिस्कस करेंगे और वीकली टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप पूरा स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। पूरा टाइम 4 सालों से 3-4 सालों से पूरा एकदम रेंज बाउंड हुआ है स्टॉक। कुछ ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, फिर वहीं मतलब 5500 से 3200, 3200 से 5500 ऐसे ही कंसोलिडेशन कर रहा है ये स्टॉक। ठीक है, तो बहुत सही चार्ट पैटर्न नहीं बना हुआ है इसमें। अगर आपको डेफिनेटली बाइंग करनी है तो एक बारी लेवल समझ लेते हैं इसमें। ठीक है, तो आइए एक बारी लेवल्स देखते हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो ये है 3200-3300। ठीक है, इधर के लेवल्स पे। ठीक है, स्टॉक्स को यहाँ आने दो, पहले यहाँ आने दो और यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली आते ही बाइंग न करिएगा। ठीक है, जैसा भी कोई भी स्टॉक आता है, आप सपोर्ट एरिया के पास आता है तुरंत बाइंग करने लग जाते हैं, तुरंत बाइंग मत कीजिएगा। एक बारी अगर थोड़ा वेट कीजिए। अगर इसे पुल बैक लेता है, ठीक है, पुल बैक लेता है और उसके बाद फिर ऊपर जाता है तो फिर आप बाइंग कीजिए। और पुल बैक लेता है, अगर यहाँ से रीटेस्ट लेके फिर ऐसे दे देता है तो फिर आप सेलिंग के मूवमेंट में जाइएगा। क्योंकि अगर बाइंग जानी होगी तो ऐसे पुल बैक लेगा और फिर ऊपर जाना शुरू कर देगा, नीचे नहीं जाएगा। फिर नीचे जाने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस एक बारी खाएगा सबके। हाँ, हो सकता है इस लेवल्स तक आए। ठीक है, ये लेवल्स तक आए, उसके बाद फिर खाना शुरू करेगा, भागना शुरू करेगा ऊपर की तरफ। और अगर कहीं ये स्टॉक ऐसे आके ऐसे तोड़ता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश भी करते, थोड़ा बहुत पुल बैक लेता है, लोग बाइंग कर लेते हैं, क्योंकि पुल बैक पूरा आना चाहिए भाई, एकदम ऊपर जाने के लिए भागना चाहिए ऊपर की तरफ। ठीक है, तब बाइंग किया जाता है। और कहीं यहीं से भागना शुरू कर देता है, क्योंकि लोग देखते हैं कि एक बारी पुल बैक आ चुका है तो डेफिनेटली अब दोबारा भी आ सकता है। नहीं, अगर एक बार पुल बैक आया नीचे की तरफ और फिर यहीं से ऐसे घूम गया तो फिर आप सेलिंग के लिए मूवमेंट कीजिएगा, क्योंकि बाइंग के लिए अभी इसमें मूवमेंट है नहीं। और डेफिनेटली अभी यहाँ सेलिंग के लिए भी कोई चांस नहीं बन रहा है। ठीक है, तो बाइंग और सेलिंग दोनों के लिए इसमें अभी कंसोलिडेशन फेस चल रहा है। ठीक है, तो कुछ बाइंग करके भी नहीं बनाया जा सकता, और डेफिनेटली अगर सेलिंग करना है आपको तो फिर ये 5000 5500 यहाँ के लेवल्स पे आप सेलिंग करिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हो सकता है स्टॉक भागना शुरू कर दे और भाग के यहाँ पर आए, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है इसमें, क्योंकि हो सकता है ऐसे ब्रेक भी कर दे। ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, ब्रेक करके अगर रिटेस्ट करता है या भागता ही रहता है तो फिर आपके लिए बाइंग मोमेंटम हो सकती है, या ब्रेक करके ऐसे क्लोजिंग दे देता है तो फिर आपके लिए बाइंग मोमेंटम हो सकती है। आप एक बात को समझो हमेशा के लिए, अगर किसी भी लेवल्स का, जैसे इस लेवल का ऐसे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, इस लेवल का ऐसे ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ, ठीक है, और भाग रहा है, तो चलती हुई ट्रेन को पकड़ना सही रहता है, क्योंकि भाग रहा है स्टॉक, अगर पकड़ोगे और हो सकता है वो भाग चुका हो सकता है उसके लेवल्स ख़त्म हो चुके हों, अब फिर वो नीचे ही आने वाला हो। ठीक है, तो फिर बाइंग कहाँ की जाती है? बाइंग हमेशा सपोर्ट एरिया पे की जाती है। ठीक है, सपोर्ट एरिया कौन सा है? ये है 3200, 3300। और यहाँ भी एग्जैक्ट बाइंग नहीं की जाती, सपोर्ट एरिया पे भी बाइंग नहीं की जाती। रेजिस्टेंस पे स्टॉक ब्रेकआउट बहुत कम सक्सीड करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको रेजिस्टेंस से स्टॉक बाइंग करनी है तो एक बारी ब्रेकआउट, इसको ऐसे क्लोजिंग होने दीजिए, क्लोजिंग होगा उसके बाद नीचे जाएगा, फिर उसके बाद पुल बैक लेगा, फिर आप बाइंग करेंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग टारगेट मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, ऐसे पे ज़्यादा टारगेट मिलने की संभावना होती नहीं है, क्योंकि आपको ही नहीं पता है, सबको पता है कि मार्केट ब्रेकआउट हो चुका है। हाँ, अब इसमें सेलिंग मोमेंटम आ सकती है, तो बड़े जो ऑपरेटर्स होते हैं वो गेम प्ले करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पुल बैक देंगे। हाँ, जैसे ऐसे ब्रेकआउट दे दिया कि भाई अब गिरने वाला है मार्केट, सब ने यहाँ सेलिंग कर दी, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, थोड़ा और नीचे ले गए, फिर सब ने सेलिंग करते चली गई, उसके बाद पुल बैक दे दिया ऊपर। ठीक है, जैसे ऊपर आया फिर भाग के चला गया ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये सब सारी सेंटिमेंट आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि आप मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको सारी सेंटिमेंट्स, हर चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, हर चीज़ आपको समझना पड़ेगा। इतनी आसानी से पैसा नहीं बनता। ठीक है, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं तो डेली टाइम फ्रेम पे एकदम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बियरिश पैटर्न बन चुका है इसमें। ठीक है, तो वही लेवल्स पहले एक बार ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद आप डेफिनेटली बाइंग और सेलिंग कीजिएगा। और वेट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि अगर आप वेट नहीं करेंगे, हर वक्त आपको कुछ ना कुछ करना ही है, तो डेफिनेटली आप पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसमें वेट ही करना ज़्यादा मोमेंटम होता है। लोग सालों साल तक वेट करते हैं एक ट्रेड के लिए, परफेक्ट ट्रेड जो के लिए हर चीज़ें जिसमें प्रूव होती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो वेट हमेशा कीजिएगा, वेट करने से ही पैसा बनता है। ठीक है, तो अगर आप वेट नहीं करेंगे तो फिर
कुछ भी करना बेकार है। क्योंकि अगर आप यहीं पे सेलिंग कर दें, ठीक है, मान के चलो आप यहीं पे सेलिंग कर रहे हैं, यहीं पे सेलिंग करो, ठीक है, गिरने दो, कहाँ तक गिरेगा, यहाँ तक गिरेगा, उसके बाद पुल बैक लेके ऊपर जाने लगेगा, फिर आपकी फटने लगेगी ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और आपने यहाँ पे रजिस्टर देखा और यहाँ पे बाइंग कर ली, ठीक है, तो और वो गिरना शुरू कर दिया, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। 50-50 चांस रहता है कि ऊपर भी जाएगा, 50 चांस रहता है, 50% चांस रहता है कि नीचे भी आएगा। तो अब करता हूँ आपको कुछ समझ आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।